मुझे लगता है कि आज पहले मैं सबसे पहले अच्छा समझूंगा कि अपने साथियों को परिचय प्रॉपर से हो जाए। डीडीसी मेंबर हैं उस तरफ देवेंद्र जी, हमारे पूर्व एमएलए अश्विनी जी, यहाँ अश्विनी शर्मा इसी कंस्टिट्यूंसी के, रंजीत सिंह जी अपने स्पोर्ट्स पर्सन इस समय जो मेरे बाद आए, जसरोटिया साहब, एक बाकी जो साथी यहाँ पे सारे आए हुए हैं, कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि एक नए युग की शुरुआत हुई है, एक आस्था का विजय हुई है, एक आस्था की जीत हुई है। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद जिसके अंदर साधु संतों ने, नागा साधुओं ने, वहाँ के अयोध्या के लोकल वासियों ने, राजा महाराजों ने, अलग अलग समय पर सिख वंश परंपरा को चलाने वाले लोगों ने, अलग अलग लोगों ने इस भूमि को वापस लेने के लिए संघर्ष किया। इस भूमि की विशेषता ये थी कि राम का जन्म स्थान था, ये सब जानते थे। बाबर ने भी नहीं बनाया था, बाबर के एक सेनापति ने ये मस्जिद बना दी थी जिसका नाम उन्होंने बाबरी मस्जिद रख दिया था। और वास्तव में वो स्थान तो भगवान राम का जन्म स्थान था, भगवान राम का जन्म स्थान रहना ही था। विवाद ये नहीं था कि एक निशानी थी जिसके अंदर गुलामी के प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया गया था। खाली वो टूटना बहुत बड़ी महत्व नहीं थी। वो 1990 के अंदर कार सेवक यहाँ से काफ़ी गए, मुझे याद है कि हम लोगों ने काफ़ी साथियों को भेजा और हम लोग जब गए और 92 उस समय फायरिंग हुई, काफ़ी लोग मारे गए। 1992 आते आते तक जब दूसरी बार कार सेवक गए, माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में उस समय सारा जो चल रहा था और विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह इन्वॉल्व थे, सारे लोग परिवार के इन्वॉल्व थे। देखिए, ऐसा है विनोद जी कि एक चीज़ है कि जो आज का ये जो एल्बम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें वरुण गंडोत्रा जी और राजीव वोरा जी का और इनकी टीम का पूरे का जो योगदान है, मैं सिर्फ एक चीज़ जो आपके सभी लोगों को आप चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर आज के ज़माने में अगर आप अपने बेटे की भी शादी करते हैं, किसी लड़के की शादी होती है, तो साल बाद उसकी पत्नी उससे पूछना शुरू हो जाती है मेरा घर कहाँ पर है। 500 साल लग गए रामलला को अपना घर पाने में वापस। तो ये 500 साल का एक चीज़ है जो इतिहास रचकर दिखाया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ये प्राण प्रतिष्ठा पूरे हिंदुस्तान की है। और जो खोई हुई गरिमा 500 साल पुरानी है, उसको वापस लौटाकर हमको दिया है, जिससे हम अपने हृदय से ऋणी रहेंगे इस प्रधानमंत्री के, जिसने वो कर दिखाया जिसकी शायद हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। यथार्थ रूप में राम मंदिर को अगर इस धरती पर उतर कर दिखाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। और एक चीज याद रखिएगा, जो स्वर्ण युग का आगमन आपके सामने है और 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है, वो यहीं से शुरुआत होती है। और अब थोड़ा ही समय लग गया है जब वही जिसे हम कहते थे सोने की चिड़िया, वही भारत बनकर वापस लौटेगा। और हमें हमेशा याद रहेगा कि इसको करने वाला कोई था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने इसको एक नई रूप और नया लक्ष्य हमारे आगे रखा है। तो हम सदैव ऋणी रहेंगे उन सबके। और मैं चाहता हूं इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने मजहब को सभी एक तरफ छोड़कर सभी लोगों को इस 2047 के अश्वमेध यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालनी है, क्योंकि इससे आगे का सफर कठिन है, लेकिन इस आगे का सफर हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को सबसे ऊपर, सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाने में जो है वो खुद ब खुद एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सबको भूलकर हम लोग आगे बढ़ें। और आज इस समय में मेरे साथ जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, और खासकर वरुण गंडोत्रा जी और राजीव वोरा जी, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ये एल्बम लॉन्च की